हेलो स्टूडेंट। तो इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो सभी लोग लाइव आएँ, सभी लोग स्टूडेंट लाइव आए जल्दी से। और ये क्लास है हमारी जूनियर इंजीनियर ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप लोगों को बताया था, पूरा प्लानिंग आप लोगों को साथ में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को फिनिश करते हैं, उसके बाद में हम लोग आएंगे, सभी शेयर कर दे, उसके बाद में चलेंगे डीसी मशीन के ऑब्जेक्टिव, फिर चलेंगे हम लोग सिंक्रोनस मशीन के ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जो थियोरेटिकली एनालिसिस है ये हमने कंप्लीट किया है। और आप स्टूडेंट, आपको बता दूं कि एकमात्र देखिए, मैंने चीज़ें करवाई हैं तो मुझे अपने ऊपर ये भरोसा है कि जितनी इलेक्ट्रिकल में चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है, इतना कंटेंट आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। एक एक चीज़ को मैंने बिना किसी परवाह, बिना किसी चार्ज के एक एक चीज़ को प्रॉपर यहाँ पर फिनिश किया है। तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टैपिंग एट द फेज एंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज। तो देखिए, ये एसएससी जेई 2017 में आ चुका है। तो आसान ही सवाल है। सर, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लीज हेल्प मी। बेटा, ये प्लेलिस्ट वगैरह सब है। टेस्ट का टॉपर कौन है, अभी पूरी लिस्ट में मेंटेन कर रहा हूं, तो टेस्ट का टॉपर आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी लिस्ट पूरी बन रही है। तो इसमें टेस्ट के टॉपर के जो मार्क्स गए हैं वो 110 115 के आसपास वो मार्क्स हैं। कुछ बच्चों ने चीटिंग करके 135 सबमिट किया है। तो हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सेट किया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। देखिए यहाँ पर चले। देखिए, अगर हम फेज एंड पर स्टूडेंट हम लोग यदि टैपिंग कर रहे हैं, फेज एंड पर टैपिंग करने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इंसुलेशन चाहिए होती है वो घट जाती है। तो इंसुलेशन अगर घट जाती है, यानी कि जो इंसुलेशन रिक्वायर्ड जो रिड्यूस्ड हो जाती है, इसी वजह से जो नंबर ऑफ बुशिंग या इंसुलेटर है वो घट जाते हैं। तो पहले का यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आएंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर इन केस ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर विद आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 2 किलोवाट। तो आपको बताना है यहाँ पर आयरन लॉस, बेटा ये दिया गया है। और ये सभी सवाल मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि सीआईएल के लिए भी आप देखें। और सीआईएल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से पहले तो हम लोग प्लान करेंगे, और खासकर मेरी स्पेशली मैं क्लास रखने वाला हूं एलएमआरसी के लिए। तो यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ 100 घंटे से ज़्यादा हम लोग क्लासेस देंगे आप लोगों को। खैर, ये बाद की चीज़ें हैं। यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट तो देखिए, यहाँ पर हमें पता है एस एम बराबर एस एफ एल इंटू पी आई अपॉन में पीसी। तो डायरेक्ट रखा हमने। फुल लोड पर कितना है 100 इंटू पी आई कितना हो गया 1/2, 1/√2 का मतलब होता है 0.707। इसका मतलब हो जाता है देखिए 70.7 kVA। ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए बेटा। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर विल बी हाई विद लो। तो ऑल डे जो एफिशिएंसी होती है, यहां पर आइए जल्दी से सभी लोग। देखिए, टाइमिंग मैंने बता रखा है 4:50। तो आज मैं थोड़ा सा पीपीटी वगैरह ये निकालने में भैया, और मैंने थोड़ी सी, मुझे 2-4 मिनट लग गई, इसलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट था पहले से ही। तो सभी लोग राजस्थान जेई एएन की स्पेशल क्लास स्टार्ट करो ना प्लीज। तो ये सभी देखिए, इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट ये जेई के लिए जहां भी जेई का एग्जाम है वो सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। जब पेपर आएगा तो उसको टारगेट करते हुए हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी जितनी वीडियोस मैंने दिया है, मैंने कई बार कम्युनिटी टैब में भी वीडियोस के लिंक तक दिया है, लेकिन आपने देखा नहीं भैया। अगर आपको ये सब वीडियो आपने देख लिया तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऑल डे एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लेंगे। ऑल डे एफिशिएंसी बराबर आउटपुट एनर्जी इन 24 आवर्स। फॉर्मूला लिख देता हूं।
अपॉन में आउटपुट एनर्जी इन 24 आवर्स प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू आयरन लॉस इन 24 आवर्स प्लस में एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस इन 24 आवर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये दोनों ही BSPSCL का जब आएगा तब आएगा ना यार। अब अलग अलग ये देखो ना, अलग अलग स्टेट के लिए अगर मैं अलग अलग चीजें करवाने लगा भाई तो इतने घंटे तो पूरे दिन में नहीं होते। तो यहां चलेंगे बेटा, यहां इसके लिए कॉपर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों ही कम होते हैं, इसीलिए जो ऑल डे एफिशिएंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो हाई होते हैं। तो यहां चलेंगे, देखिए कॉपर एज वेल एज आयरन लॉस। सर तो भाई यहीं थे, डेली तो मैं क्लास ले रहा था, बीच में अब न्यू ईयर पे भाई पार्टी वार्टी करने निकल गई और क्या। नेक्स्ट आइए, फॉर स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट यहां पर जवाब देंगे, देखिए स्लज का मतलब एक कीचड़ जैसा, आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं कीचड़। ये क्यों होता है? स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए अपने आप को यार इस क्लास में पूरा एक्टिव मोड में लेकर चलना है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा फ्लक्चुएट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास ऐसे ही रेगुलर मैं कंटिन्यू रखूंगा। स्लज फॉर्मेशन बताना है किसके कारण? तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। इसके जस्ट बाद में मेरी क्लास रहेगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके जस्ट बाद में रहेगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में रहती है फिर मेरी क्लास कोल इंडिया लिमिटेड की। तो 4:50 से लेकर 7, सवा 7 तक आप लोगों की ही क्लास रहती है। नेक्स्ट आएंगे 5 पर। ए 500 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज, ए 500 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 watt and copper loss at full load are 2000 watt, then what load is the efficiency maximum? अब देखिए जरा कितना दिया गया है, 500 kVA। तो अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, SFL 100 इंटू आयरन लॉस कितना है देखिए, या कांस्टेंट लॉस 500 अपॉन में कॉपर लॉस कितना है देखिए 2000 अपॉन में 2000। तो ये हो गया 500 इंटू अंडर रूट में 1/4 यानी कि 1/2, कितना मिला 250 kVA। तो स्टूडेंट ये क्या होगा 250 kVA। नेक्स्ट चलिए, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। तो किस पर निर्भर करता है बताइए, किसका बोल रहे ए, अच्छा इसका तो हो गया ए। नेक्स्ट आइए, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड प्राइमरली ऑन, किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए बेटा, ऑल डे एफिशिएंसी, ड्यूरेशन ऑफ लोड, डेफिनेटली कितनी देर तक लोड कनेक्ट रहा है, इट मीन्स उतने ही टाइम तक कॉपर लॉस आने वाला है, कितने देर तक लोड कनेक्ट रहा है। तो और कितना अमाउंट है, बोथ द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आइएगा, इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर ए ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो ब्रीथर का काम क्या है? तो ब्रीथर, अगर हम लोग ब्रीथर को देखे समझे तो ब्रीथर का काम क्या होता है? प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर विद एयर। तो जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, ब्रीथर इज, ये जो एयर दिया है इसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे ब्रीथर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ब्रीथर एब्जॉर्ब करेगा।